हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग CUET बीएड के लिए कुछ महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व करेंगे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है और आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास आ गया है। तो आपके पास कुल मिलाकर 20 दिन बचे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, NCERT के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। सबसे पहला क्या लिखा है, संसद के एक्ट द्वारा स्थापित एक विधिक संस्था है NCERT, बिल्कुल सही है। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये गलत है। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा एक स्वायत्त संस्था, ये सही है। विद्यालय शिक्षा से संबंधित संस्था, ये भी सही है। तो सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय किसकी सिफारिश के आधार पर स्थगित किए गए। बताइए, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो किसकी सिफारिश के आधार पर स्थगित किए गए थे। बताइए बताइए। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर अगला देखिए कि लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो प्रारंभिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा होती है उसे हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गैर औपचारिक शिक्षा का निहितार्थ क्या है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि कमजोर बच्चों को विद्यालय के समय के बाद शिक्षा देना गैर औपचारिक शिक्षा है, गलत। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा का प्रावधान, ये भी गलत। ऐसी शिक्षा जिसमें पाठ्य चर्चा और समय को ऐसे बच्चों की आवश्यकता अनुसार बदला जा सके जो किन्हीं कारणों से विद्यालय आने में असमर्थ है, इसे बोलेंगे गैर औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, दूरदर्शन के शैक्षिक टेलीविजन चैनल का क्या नाम है, बताइए। तो याद रखिए, दूरदर्शन के शैक्षिक टेलीविजन का क्या नाम है, ज्ञान दर्शन, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए तो बहुत ही कम बच्चों से बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर देखिए, किसी को भी व्यवसाय के रूप में अध्यापन को केवल तभी चुनना चाहिए जब, अध्यापन को कब चुनना चाहिए, जब क्या हो, बताइए। वह अध्यापन में रुचि रखता हो तथा यह मानता हो कि सामाजिक विकास के क्षेत्र में अध्यापक की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, बताइए। पहला, आपके अभिभावकों की ऐसी इच्छा है, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके सभी मित्र अध्यापक बन गए हैं, आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको एक टीचर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ने और पढ़ाने दोनों में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छी शिक्षा पद्धति वह है जो समाज के प्रत्येक वर्ग के बालक को एक साथ अध्ययन का अवसर प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसे बोलते हैं अच्छी शिक्षा पद्धति। फिर देखिए, निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में से कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे। ईमानदारी का, काम के प्रति लगन, श्रम के प्रति महत्व, प्रेम की भावना। तो काम के प्रति लगन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कि छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। भाषण से कभी कुछ ठीक नहीं होता। भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना, उससे स्वाध्याय में रुचि होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है, छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, समय के महत्व पर भाषण देंगे, ये गलत। स्वयं समय का उपयोग करके उनके सामने करेंगे, बिल्कुल ये होना चाहिए। स्वयं समय का उपयोग करके उनके सामने पेश होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो अपने टीचर से प्रेरित होंगे कि टीचर जो है वो इतना पंक्चुअल है, तो हमें भी क्या होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, कक्षा शिक्षक को रोचक बनाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे, प्राचार्य को सूचित करेंगे। बताइए क्या करेंगे रोचक बनाने के लिए, कक्षा शिक्षक को रोचक बनाएंगे। जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है वह क्या होता है, वह एक अच्छा नागरिक बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान भारत में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह बालकों में क्या करे, आज्ञा पालन की प्रकृति का विकास करे, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए लिखा है, आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत पाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले,
छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिए। फिर देखिए, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? उससे बदला लेंगे, उससे बचकर रहेंगे, उसे क्षमा कर देंगे, उससे माफ़ी मंगवाएँगे, क्या करेंगे? उसे क्षमा कर देंगे। क्षमा करना सबसे बड़ा क्या होता है? वीरों का आभूषण होता है। ठीक है? तो क्षमा कर देंगे। फिर देखिए, दीपावली के अवसर पर आपके कुछ छात्र आपको शुभकामना कार्ड भेजते हैं, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, या फिजूल खर्ची के लिए उन्हें डांटेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। वर्तमान युग में वीडियो कैसेट दिखाने का क्रिया अध्यापक के संप्रेषण को काफी सहायता देती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो यस, बिल्कुल पूर्ण सहमत है। वीडियो कैसेट दिखाने से पूर्व छात्रों को कैसेट की विषय वस्तु की जानकारी देनी चाहिए, बताइए। संकेत के रूप में, ऑप्शन नंबर ए, संकेत के रूप में। जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण क्या होता है बताइए? सफलतापूर्वक नहीं चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए क्या होना चाहिए कि छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता देना चाहिए। अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है ये भी बता दीजिए साथ ही। तो आर्टिकल नंबर किस में है? 19 में है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, लिखा है डीएड के एक शिक्षक परीक्षार्थी के रूप में आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपके अध्यापक प्रतिदिन आपकी आलोचना में कक्षा अनुशासन खराब है इस ओर इंगित करते हैं। इस कक्षा अनुशासन को सुधारने के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे? सभी छात्रों को दंड तो नहीं देंगे, बिल्कुल गलत है ये। फिर है छात्रों से कहेंगे कि वह आपके आगमन पर शांत हो जाए, तो आप उन्हें टॉफी देंगे, ये भी गलत है। फिर सी ऑप्शन है कि जो छात्र अनुशासनहीनता में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते हैं, उनकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे, ये भी गलत है। यह छात्र आपकी ही कक्षा में शोर क्यों करते हैं, इसके कारण को ढूंढेंगे, उसका निदान करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। एक टीचर होने के नाते आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि आप जो बच्चे हैं उसको क्या करें, उसकी समस्याओं को समझे, उसका समाधान करें। ठीक है। फिर देखिए, एक अध्यापक के लिए आप समय की पाबंदी क्यों आवश्यक मानते हैं बताइए? एक अध्यापक के लिए आप समय की जो पाबंदी है वो क्यों आवश्यक मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जिससे उनका चरित्र ऊंचा उठ सके। देखिए, समय की पाबंदी से चरित्र का कोई लेन देन नहीं है। जिससे विद्यालय की व्यवस्था बनी रहे, ऐसा भी नहीं है। फिर है जिससे छात्र उसका अनुकरण करके इस गुण को अपने अंदर ला सके, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। गृह कार्य अलग अलग बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए या फिर उनकी योग्यता के स्तर के अनुसार होना चाहिए, उनके लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, उनके लिए कभी एक सा नहीं होना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उनकी योग्यता स्तर के अनुसार जो होमवर्क है वो होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग? अंतर वस्तु के बारे में और ज्यादा समझा जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, अंतर वस्तु के बारे में क्या हो, और ज्यादा समझा जा सके। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, अध्यापक के रूप में नियुक्ति हो जाने के बाद आप अपनी प्रोन्नति के लिए कौन सा मार्ग अपनाएंगे बताइए? तो क्या करेंगे? एक अच्छा अध्यापक बनने हेतु पूर्ण प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, आपकी अपने विद्यालय में नई नियुक्ति हुई है, आप अपने आप को विद्यालय के किस प्रकार के अध्यापक के अनुकूल ढालना चाहेंगे एवं उससे दिशा निर्देशन लेंगे, सॉरी। तो पहला ऑप्शन है कि जो एक कुशल अध्यापक के रूप में विख्यात है, दूसरा जिसका चरित्र उच्च कोटि का है, तीसरा है जो प्राचार्य के बहुत नजदीक है, चौथा जो विद्यालय की राजनीति में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो एक कुशल अध्यापक के रूप में विख्यात है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि आप जब भी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आपको विद्यार्थियों की मुखाकृति देखकर अनुभव होता है कि वह आपके पढ़ाने से असंतुष्ट है। क्या है? असंतुष्ट। इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो गलत है। आप पढ़ाना बंद करने की सोचने लगते हैं, गलत। जो साथी एक अच्छे अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हैं, आप उससे क्या करेंगे? परामर्श लेने लगेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है कि
आप अन्य बातों के माध्यम से छात्रों को अपने वश में करने नहीं, ऑप्शन नंबर सी कि जो टीचर अच्छा पढ़ाएँगे आप क्या करेंगे, उनके पास जाएँगे और उनसे क्या करेंगे, सजेशन लेंगे कि व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, ठीक है। फिर देखिए 23 का है कि आप किसी भी सामाजिक उत्सव में भाग लेने गए हैं, वहाँ कुछ व्यक्ति बैठे आपस में बात कर रहे हैं। वह आज के शिक्षकों में जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। यह सब सुनकर आप क्या होंगे बताइए? तो यह सब सुनकर क्या होंगे आप? आप सोचेंगे कि यह ठीक ही कर रहे हैं, हमें सुधरना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आप शुरू से ही अध्यापक बनना चाहते हैं और आपके विचार इस व्यवसाय के बारे में बहुत अच्छे थे। अध्यापन व्यवसाय में घुसने के बाद आप क्या सोचते हैं? पहला, जो धारणा शुरू से थी वही है। दूसरा है कि सोचता हूँ कि इस व्यवसाय में बहुत कुछ करने को है। सी में है कि सोचता हूँ कि मेरी धारणा थी वह गलत थी। चौथा है मैं सोचता हूँ कि मैंने इस व्यवसाय का चयन करके क्या की बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? होपफुल है कि हाँ, सोचता हूँ कि इस व्यवसाय में बहुत कुछ करने को है, ये सबसे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षक संघ के किसी भी पदाधिकारी के निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप में आपका जो चुनाव लड़ना है, पहला पसंद करते हैं, कुछ कह नहीं सकते, नापसंद करते हैं, सब कह रहे हैं तो चुनाव लड़ लेंगे। बताइए करेक्ट आंसर? नापसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वह किसी सूत्रों से आपको पता चलता है कि एक शिक्षक के रूप में आपको नापसंद करते हैं बच्चे, तो आप क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे बताइए? पहला ऑप्शन है कि उनकी बात पर विश्वास करके चुप रहेंगे, गलत। छात्रों से स्वयं बात करके उनकी परेशानी सुनेंगे, अनुकूल स्वयं को सुधारेंगे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? बताइए पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं, शिक्षक रोचक हो जाता है, शिक्षक सरल हो जाता है, शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसे क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है पाठ्यक्रम से। तो सबसे सटीक कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो बताइए जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं। आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है बताइए? तो निष्पक्ष निर्णय लेने का जो गुण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है एक शिक्षक के लिए, ठीक है? इस तरीके से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा है शिक्षण एक विज्ञान और कला है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं बताइए? तो बिल्कुल हम इस कथन से क्या है सहमत है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए पुस्तकों से, सेमिनारों से, भ्रमण से, नकल से। बताइए कैसे प्राप्त हो सकता है? सेमिनारों से। आपके घर पर शंका समाधान हेतु आए छात्र के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो क्या प्रतिक्रिया होगी? शंका का समाधान कर देंगे। अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है यदि यदि वह क्या करे? त्यागमयी हो, आत्मज्ञानी हो, स्वावलंबी हो। बताइए क्या हो? तो त्यागमयी हो। फिर देखिए लिखा है कि शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो याद रखिए कैसा होना चाहिए? विनम्र किंतु दृढ़, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? ये तो मैंने अभी आपको पहले बताया, पाठ्यक्रम से निष्पक्ष निर्णय लेने की, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। विद्यालय में पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। एक अध्यापक के रूप में आप क्या भूमिका अदा करेंगे? बताइए क्या भूमिका अदा करेंगे? ऑप्शन नंबर बी सभी क्रियाओं में भाग लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आज के युग में शिक्षकों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, इसके लिए आप किसे उत्तरदायी मानते हैं? स्वयं अध्यापकों के व्यवहार को। देखिए अच्छा शिक्षक कौन है बताइए? अच्छा शिक्षक कौन है? जो प्राचीन आदर्शों पर चलता हो, गलत, जो समय का सही उपयोग करता हो, गलत, जो अपनी प्रतिष्ठा का सदैव ध्यान रखता हो, जो सबके साथ प्रेम और सहानुभूति से रहता हो, ऑप्शन नंबर डी। आप शिक्षक होने के नाते साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता पर किसे साथी चुनेंगे? बताइए किसे साथी चुनेंगे? ऑप्शन नंबर सी जो अपने बाह्य स्वरूप, कपड़े आदि पर विशेष ध्यान न देता हो।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। छात्रों के मध्य नेतृत्व की भावना को कैसे विकसित किया जा सकता है? भाषण देकर, छात्रों को नेतृत्व पर व्यावहारिक अवसर प्रदान करके, नेतृत्व के गुणों का सैद्धांतिक ज्ञान कराकर, स्वयं विभिन्न गतिविधियों का नेतृत्व करके। तो क्या होगा? स्वयं विभिन्न गतिविधियों का नेतृत्व करके होगा। बताइए क्या होगा? आप बताइए। छात्रों को नेतृत्व करने के व्यावहारिक अवसर प्रदान करके। देखिए, आपके पास थोड़ा धन है, आप उसे निम्नलिखित में से किसमें खर्च करेंगे? बताइए किसमें खर्च करेंगे? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय की स्थापना, मंदिर की स्थापना, चिकित्सालय की स्थापना, स्वयं के लिए मकान बनवाना। बताइए क्या करेंगे? तो विद्यालय की स्थापना करेंगे। फिर देखिए आपको कुछ धन विद्यालय की तरफ से अच्छे शिक्षक की श्रेणी के चयन हेतु मिलता है। आप इस धन का उपयोग किस क्षेत्र में करेंगे? पहला अपने लिए कपड़े बनवाएँगे, कहीं घूमने जाएँगे, अपने लिए अच्छी-अच्छी पुस्तकें खरीदेंगे, घर का सामान खरीदेंगे। बताइए क्या करेंगे? अपने लिए अच्छी-अच्छी पुस्तकें खरीदेंगे। एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु? छात्रों की समस्या को समझना चाहिए। फिर है छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था, छात्रों के लिए दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए, तो छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए। फिर देखिए विद्यालयों में खेल-कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? विद्यालयों में खेल-कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी यह समय का सदुपयोग है। देखिए शिक्षक के रूप में आप कब तक अतिरिक्त दायित्व लेना पसंद करेंगे? जब विद्यालय को आवश्यकता हो, सदैव, कभी नहीं, कभी-कभी। बताइए तो? सदैव। ऑप्शन नंबर बी। एक टीचर क्या होता है? बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर है जिस दिन विद्यालय की छुट्टी होगी आप क्या करेंगे? बताइए तो जिस दिन विद्यालय की छुट्टी होगी क्या करेंगे? समाज उपयोगी उत्पादन कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें ही लेना चाहिए जो शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो कहीं अन्यत्र नौकरी नहीं मिल रही है, जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक हैं। ऑप्शन नंबर डी, जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक हैं। देखिए जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से उस सिलेबस को क्या करेंगे? समझ लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।